हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे आप जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल की फर्स्ट लाइन को याद करके आप पूरा टेबल लर्न कर सकते हैं। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 ऑफ चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टेबल। सो लेट्स स्टार्ट। Exercise 8.2. First question is evaluate the following: sin 60 degree, cos 30, sin 30 and cos 60 degree. So सबसे पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। sin 60, cos 30, sin 30, cos 60 डिग्री। टेबल में मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ फर्स्ट लाइन लर्न करनी है, वैल्यू ऑफ साइन। साइन 0 0, साइन 30 1/2, कोस साइन 45 1/√2, 60 साइन 60 डिग्री √3/2 and sin 90 is 1, and the reverse of these value will be the value of cos, like the value of sin 90 is value of cos 0 and value of sin 60 is value of cos 30, and here both the value will remain same, and the cos 60 degree is equal to 1/√2 and sin 90 is cos 90 is 0, the value of sin at angle 0. So we will put here the value and find our solution. So सबसे पहले है sin 60 डिग्री। अगर आपको याद है तो आप वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं और टेबल को देख के भी, और इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन लर्न कर लें इस टेबल की। सो साइन 60 की वैल्यू है √3/2 एंड कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की होगी, क्योंकि जब हम टेबल को रिवर्स करेंगे तो ये पीछे की वैल्यू क्या आ जाएंगी आगे। तो साइन कोस 30 की वैल्यू क्या है, जितनी है साइन 60 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी √3/2। √3/2 here it means that both are in multiplication। अब साइन 30 की वैल्यू है 1/√2 एंड कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 30 की होगी। अब ये दोनों क्या है, सेम, सो वी विल स्क्वायर देम। √3/2 होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट goes with square, so we will left with 3 and square of 2 is 4. Here square of 1/2 is 1/4. Now both the fractions have same denominator, so we will take the LCM, and the above numerator are in addition sign, so we will add them. So ये क्या हो गया, 3 + 1 4, 4 / 4 is equal to 1। तो देखा आपने कैसे हम इस टेबल का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने फर्स्ट लाइन को लर्न करना है और बाकी आप पूरे टेबल की वैल्यू आपको इजीली याद हो जाएंगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेंजेंट की अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप क्या कर सकते हो, कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये सारी क्या है, उसकी ही वैल्यू से कोस की वैल्यू बनी हुई है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू, और टैन किसका इन्वर्स है, कोट का। तो आप टैन की वैल्यू को इन्वर्स करके किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोट की वैल्यूज़। सिमिलरली साइन थीटा किसका इन्वर्स है, कोसिकेंट का, और आप कह सकते हैं कोसिकेंट थीटा किसका इन्वर्स है, साइन का। तो अगर हमने कोसिकेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम किसकी वैल्यू का इन्वर्स ले लेंगे, साइन थीटा की वैल्यू का। एंड सिमिलरली
अगर आपने सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप किसका इन्वर्स लोगे, कोस थीटा की वैल्यूज़ का। सबसे पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि किसी की भी आइडेंटिटी की पावर लाइक हेयर टेंजेंट एंड थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट थीटा की पावर n। दीज बोथ आर सेम आइडेंटिटीज़, सो वी विल अप्लाई इट हेयर। सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, अरेंज करके 2 टेंजेंट 45 डिग्री का होल स्क्वायर, बिकॉज हमें टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू पता है, ना कि टेंजेंट स्क्वायर 45। सो वी विल राइट इट एज टेंजेंट 45 होल स्क्वायर। सिमिलरली कोस 30 डिग्री का स्क्वायर एंड साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। अब साइन की वैल्यू 45 पे है 1/√2, कोस की वैल्यू भी 45 पे है 1/√2, और टेंजेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन थीटा। टेंजेंट क्या है, रेशियो ऑफ साइन एंड कोस। अगर साइन की वैल्यू 1/√2 है 45 पे और इसकी भी वैल्यू 1/√2 है, तो दोनों की कट करके क्या आ जाएगी, टेंजेंट की वैल्यू 1। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, बिकॉज टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। और कोस 30 की वैल्यू किसके बराबर है, साइन 60 की डिग्री की वैल्यू के बाद। और सबसे पहले हम साइन की लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, √3/2। तो ये दोनों क्या हैं, कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 60 डिग्री के इक्वल। वी विल राइट हियर √3/2। नाउ बोथ दीज नंबर्स, or you can say that fractions, are in opposite sign, so these are cancelled. We will left with 1 square is again 1, therefore our answer is 2. आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन 1। तीसरा पार्ट है हमारा कोस 45 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री, कोसीकेंट 30 डिग्री। अब आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि साइन की वैल्यू क्या है 45 डिग्री पे 1/√2, और कोस की वैल्यू भी क्या है 1/√2। So we will write here 1/√2, and secant is inverse of which trigonometric identity, cos. So cos, value of cos 30 we have already solved in the above question. Value of cos 30 is √3/2. So what will be the value of secant 30 degree? The value of secant 30 will be the inverse of value of cos 30 degree. So ये क्या बन जाएगा, √3। और कोसेकेंट किसका इन्वर्स है, साइन का इन्वर्स। साइन की 30 डिग्री पे क्या वैल्यू थी 1/2। सो कोसेकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब उसका हम 1/2 का इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2। सो कोसेकेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री पे 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे। ऊपर हमारा रहेगा 1/√2, नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे √3। सो when we divide √3 with √3 we will left with 1, and 1 will be multiplied by 2, again we get 2. And now this LCM, when we divide it with 1 we again get √3. So multiply the numerator with √3. Now we have solved it. Now reverse it, 1/√2. When this division sign, when these numbers are inverse, then their division sign is changed into multiplication sign. So हमारे पास क्या आ जाएगा √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2 √3 क्या आ जाएगा नीचे।
अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन में है, तो हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 1 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू √3 एंड √2 मल्टीप्लाई विद 2 प्लस 2 √3 ब्रैकेट मीन्स साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन and √2 is multiplied with this. Now here we have 2 common, so we will take 2 common and write it outside. So here it become 2 √2 and we are left with 1 plus √3 here. अब हमने क्या करना है, ये अभी तक हम आंसर पे नहीं पहुँचे हैं, आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ छोड़ दो, बट अगर अकॉर्डिंग टू मार्क्स आपने करना है तो हमने आंसर में हमेशा जो आंसर है हमने विदाउट √, के रखना है। और आपको पता होगा कि अगर हमने विदाउट √, के आंसर बनाना है अपना, तो हमें इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज का क्या मतलब है, हम इसको कैसे लिख लेंगे, अरेंज करके √3 + 1। रैशनलाइज का क्या मतलब है कि हमने ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, बट विद डिफरेंट साइन। अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लिख करेंगे, साइन चेंज करके माइनस लिख लेंगे, अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे, √3 - 1, इसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है और इसी नंबर से हमने इसको डिवाइड भी करना है। सो अब ये हमारे पास क्या हो गया, √3 मल्टीप्लाई विद √3 - 1 और नीचे आपके पास क्या बन गया, √3 + 1 √3 - 1। अगर आपको याद होगा कि आपने ये आइडेंटिटी की हुई है a + b a - b, ये किसकी इक्वल थी, a² - b²। नीचे हमारे पास कुछ इसी तरह का बन गया, a + b a - b, a हमारा √3 और b क्या है 1। सो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस नंबर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से। √3 क्या होता है आपके पास, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। जब हम स्क्वायर रूल लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 आपके पास। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या बचेगा, 3, और जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -√3। अब इस नंबर को हम ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों पे हम क्या लगाएंगे, ये वाली आइडेंटिटी a + b a - b। तो हमारे पास क्या है, a², a है हमारे पास यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस b है 1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते चलिए। स्क्वायर ऑफ √3 इज इक्वल टू 3 बिकॉज √3 स्क्वायर मीन्स √3 multiplied by √3 and we know that √3 multiply √3 is equal to 3. So square root of any number, square of any square root number is equal to the number itself. 3 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 2 √2 3 - 1 2। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, द नंबर विच इज़ विदाउट स्क्वायर रूट साइन। सो ये क्या हो गया आपके पास 4 √2। अब आपने देखा है कि अबे हमारे जो आंसर में है अभी भी जो नंबर है वो स्क्वायर रूट में आ रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने इस स्क्वायर रूट को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है। सो वी हैव टू रैशनलाइज दिस नंबर 1 more time. So now here we will rationalize it with √2. सो हम क्या करेंगे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी। अब इसके साथ कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, ना प्लस में है ना माइनस में है, अदरवाइज़ हम साइन चेंज करके करते। सो अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 से डिवाइड भी कर देंगे। √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया √2 - 3 -√3 और नीचे आपके पास बन गया 4 × √2 स्क्वायर बिकॉज हेयर √2 इज मल्टीप्लाई विद √2।
सो अब हम क्या करेंगे, √2 को इन दोनों नंबर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3√2। आप सिर्फ स्क्वायर रूट वाले नंबर को ही अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि √2 और 3 क्या बन गए, √6। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ जो बार वाले नंबर हैं वो ही आप विदाउट स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और स्क्वायर रूट वाले नंबर स्क्वायर रूट से। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3, इसको यहाँ क्या है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3√2, और √2 और √3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि ये फॉर्मूला है √a मल्टीप्लाई बाई √b इज इक्वल टू √a मल्टीप्लाई बाई b। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 6 √6, और हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट गोज विथ स्क्वायर, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 2, और हमारा आंसर क्या आ गया, 3√2 माइनस √6, 4 2 8। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट साइन है वो ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब हम अपने फाइनल आंसर पे आ गए हैं। ये है हमारा आंसर पार्ट नंबर 3 का। गाइस, इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको हिंदी में समझा सकूं क्वेश्चन, ताकि आप सबको इजीली समझ आ सके। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आल्सो हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।